चूल्हे पे पैरों को डालकर। गांव के बीचों बीच एक पुराना खंडहर नुमा घर था जो वर्षों से वीरान पड़ा था। इस घर के बारे में कहा जाता था कि वहां रात को कुछ अजीबो गरीब आवाजें आती हैं। कोई कहता कि वहां चुड़ैल का बसेरा है, तो कोई उसे शापित स्थान मानता। रवि, एक 28 साल का लड़का, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे यकीन था कि ये सब सिर्फ लोगों के डर की कल्पनाएं हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई कि वह रात भर उस घर में रहकर दिखाएगा। रात को रवि अपने साथ एक टॉर्च और एक माचिस लेकर उस खंडहर में पहुंचा। वहां घुसते ही उसे अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। उसने अपनी टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ खास नजर नहीं आया। घर के बीचों बीच एक पुराना चूल्हा रखा हुआ था जिस पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी। उसने सोचा कि वही बैठकर रात गुजार देगा, लेकिन जैसे ही उसने चूल्हे के पास कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी पीठ पर थपकी मारी। और रवि ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी गलतफहमी समझकर नजरअंदाज किया और चूल्हे के पास बैठ गया। कुछ देर बाद उसे लगा कि उसके पैरों के पास कुछ सरसराहट हो रही है। जब उसने नीचे देखा तो पाया कि एक सफेद धुंध उसके पैरों के पास इकट्ठी हो रही थी। घबराकर वह तुरंत पीछे हटा, लेकिन धुंध धीरे धीरे चूल्हे के अंदर समा गई। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई, लेकिन आवाज का स्रोत नजर नहीं आया। चूल्हे से अचानक आग की लपटें उठने लगी और उसमें एक परछाई सी उभरी। वह परछाई एक औरत की थी, जिसके लंबे बाल थे और आंखें लाल थी। वह चूल्हे से बाहर निकलकर हवा में तैरने लगी। औरत ने चीखते हुए कहा, यह घर मेरा है, यहां कोई नहीं आ सकता। रवि ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? औरत ने भयानक हंसी के साथ जवाब दिया, मैं इस घर की मालिक थी, लेकिन मुझे मेरे ही परिवार ने जलाकर मार दिया। अब मैं हर किसी से बदला लेती हूं। रवि ने माचिस से पास पड़ी लकड़ी को जलाया और उसे अपनी सुरक्षा के लिए थाम लिया, लेकिन वह औरत आग से डरने की बजाय और ज्यादा क्रोधित हो गई। उसने रवि की तरफ झपट्टा मारा, लेकिन रवि ने तेजी से पीछे हटकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि ने पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। पीछे से औरत की ठंडी सांसें उसकी गर्दन के पास महसूस हो रही थी। रवि ने घबराकर चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैं यहां गलती से आ गया हूं। औरत ने कहा, अब यहां से कोई नहीं जा सकता। तभी रवि को याद आया कि उसकी दादी ने कभी कहा था कि प्रेत आत्माएं आग के बजाय मंत्रों से डरती हैं। उसने अपनी मां से सीखे एक मंत्र को जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ते ही औरत की चीखें और तेज हो गई। उसकी आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। चूल्हे की आग भी बुझने लगी। आखिरकार वह औरत गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि ने बिना एक पल गंवाए वहां से बाहर निकलकर भाग लिया। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को यह सब बताया, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। वह खंडहर अभी वहीं था और अब रवि को समझ आ गया था कि गांव वाले वहां जाने से क्यों डरते थे। अगर आपको हमारी ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।